वाह। वो मेरा दामने हस्ती न उजड़ने देंगे, वो मेरा दामने हस्ती न उजड़ने देंगे, जा मेरा कुछ भी ना बिगड़ने देंगे, मेरे ख्वाजा अस्सलामुअलैकुम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद शाहरुख लतीफ़ी, आपके सामने फिर खूबसूरत वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूं। आज हम आए हुए हैं दिल्ली में हज़रत महबूब पाक हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही सुल्तानुल मशाइख रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में। तो आइए क्या है इनकी हिस्ट्री, कहाँ पैदा हुए और कहाँ हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया दिल्ली में आकर के मुकीम हुए और किस तरह आपने दिल्ली शहर में आकर के आपने करामतें आपसे ज़ाहिर हुई और कौन कौन बादशाह आपसे अक़ीदत रखते थे। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही के मुरीद कितने बुज़ुर्ग हुए और आपने ख़ास करके किसको खिलाफत दी, ये सारी हिस्ट्री और करामात हम इस वीडियो में आपके सामने शेयर करने जा रहे हैं। तो हमारी आपसे गुजारिश है, जो हमारे चैनल में नए हैं, हमारे साबरी बुलबुल ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक करें। तो आइए दिखाते हैं, ज़ियारत कराते हैं आपको और हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह की वीडियो के इस ज़रिए हम आपको उनकी हयात तैयबा के बारे में भी बताते हैं। तो आइए दिखाते हैं वीडियो। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज हम जो आपके सामने वाक़या पेश कर रहे हैं, जिस किताब से बयान कर रहे हैं, किताब का नाम हिंद के 66 वलियों का ज़िक्र, पहली जिल्द और दिल्ली के 3 वली, इन किताबों से हम आपके सामने वाक़या पेश कर रहे हैं हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह के हालात ज़िंदगी और कुछ करामात। तो आइए सुनते हैं। आप रहमतुल्लाह अलैह की विलादत 1238 ईस्वी में हिंदुस्तान के मशहूर राज्य उत्तर प्रदेश के मशहूर कस्बा बदायूं शरीफ में हुई। आपका असल नाम मोहम्मद था। आपके वालिद का नाम हज़रत सैयद अहमद रहमतुल्लाह अलैह और आपकी वालिदा का नाम हज़रत सैयदा ज़ुलेखा था। आपका सिलसिला नसब दोनों ही वास्तों से, यानी आप रहमतुल्लाह अलैह माँ की नस्ल और वालिद की नस्ल दोनों से ही इमाम हुसैन शहीद करबला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मिलता है। आप रहमतुल्लाह अलैह बचपन में ही आप रहमतुल्लाह अलैह के वालिद इंतकाल कर गए और आप यतीम हो गए। जी हाँ मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आप तालीम हासिल करने के लिए मौलाना शादी रहमतुल्लाह अलैह के जैसे एक वली के पास गए। उनकी करामत बड़ी मशहूर करामत थी कि जो उनसे एक पारा पढ़ लिया करता था, वो अपनी ज़िंदगी में कुरान का हाफिज बन जाता था। जी हाँ, उनकी मशहूर करामत थी कि उनसे जो एक मर्तबा कुरान शरीफ का एक पारा ही पढ़ लिया करता था तो वो हाफिज कुरान बन जाया करता था। आप रहमतुल्लाह अलैह ज़ेरे तालीम ही थे। आपके उस्ताद मौलाना अलाउद्दीन साहब ने देखा कि आप सदूरी शरीफ ख़त्म कर लिया तो उन्होंने आपकी दस्तार को कहा। आप रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी वालिदा मोहतरमा से घर आकर के कहा। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आपके वालिद के इंतकाल के बाद आपके घर में बहुत ज़्यादा गरीबी आ गई थी। आप रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी माँ से जब ये बताया तो उन्होंने दस्तार के लिए कुछ वक्त कहा। जब आप रहमतुल्लाह अलैह के घर में कुछ दामो दुरहम आए तो आपकी वालिदा ने उस वक्त के जो बदायूं शरीफ में आलिम दीन थे, औलिया अल्लाह थे, उनको भी दावत दी। आप रहमतुल्लाह अलैह की दस्तार बंदी जब हो रही थी तो ठीक उस जगह बहुत सारे औलिया इकराम भी मौजूद थे। आप रहमतुल्लाह अलैह को जैसे ही अमामा शरीफ बांधा जा रहा था और जैसे ही अमामे का पेंच लगाया जाता था तो आप उन वलियों के कदमों को चूम लेते थे और आपको उन वलियों की आपकी ये बहुत ज़्यादा अदा पसंद आई तो आपको वो महबूब औलिया कहने लगे। जी हाँ, आपको महबूब औलिया का लक़ब वहाँ से मिल गया। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने उन वलियों के भी अदब किए हैं जिन वलियों का आज तारीख़ में ज़िक्र तक नहीं है, जिनके बारे में आज तारीख़ जानती भी नहीं है। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह महबूब इलाही उन औलिया अल्लाह के कदमों को चूम रहे थे और आज कोई
اگر کسی بزرگ اللہ والے کے دست پوسی کرتا ہے تو لوگ حیرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، یہ کیا کر رہا ہے؟ جی ہاں ناظرین، یہ کیا کر رہا ہے کہ ہاتھوں کو چوم رہا، اور یہ حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات تو زندگی جو پڑھے گا وہ دیکھے گا کہ آپ نے قدموں کو چوما ہے۔ جی ہاں، آپ نے ان ولیوں کے قدموں کو چوما ہے جن کے بارے میں آج تاریخ بھی نہیں ملتی۔ سبحان اللہ۔ جب آپ سب علوم پڑھ چکے تو آپ دلی آ گئے، پھر کچھ دن یہاں قیام کیا، پھر بدایوں چلے گئے۔ یہاں آپ نے دیکھا، رہن سہن کی جگہ دیکھی، اور آپ پھر دلی سے بدایوں شریف چلے گئے، اور آپ نے اپنی والدہ، اپنی بہن اور اپنے بھانجے کو ساتھ لے آئے۔ آپ وہاں سے آئے تو حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کے ماموں جو کسی کام سے باہر گئے ہوئے تھے، آپ نے ان کے مکان پر قیام کیا، لیکن کچھ دن کے بعد وہ واپس آ گئے تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے پھر وہاں سے رخصت کی اجازت لی۔ پھر آپ شیخ صدر الدین رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں رکے، پھر کچھ دن آپ نے وہاں قیام کیا، پھر اس کے بعد آپ شیخ شاد گلابی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں پر رکے۔ ایک عرصہ آپ نے وہاں قیام کیا، پھر شیخ شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ کے مکان پر آپ نے سکونت اختیار کی۔ آپ کی عمر 16 سے یا 20 سال کی تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اتنی جگہوں پر قیام کیا، یہ جو آج دہلی کے بادشاہ ہیں، آپ دہلی میں آ کر کے بہت ساری مصیبتوں کا، بہت ساری دقتوں کا آپ نے سامنا بھی کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی شہرت سنی اور آپ بیعت کے لیے چل پڑے۔ جی ہاں ناظرین، آپ جب بیعت ہونے کے لیے جا رہے تھے تو آپ کو اجودھن میں 2 راستے ملے۔ آپ کو اجودھن کے لیے جانے کے لیے 2 راستے ملے ہریانہ پہنچنے کے بعد۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ وہاں رکے تو وہاں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جلوہ گر ہوتے ہیں، اور آپ سے کہتے ہیں کہ اے محمد، آپ اجودھن کے راستے چلے جائیے۔ جی ہاں، آپ رحمۃ اللہ علیہ کو سرکار مدینہ نے اس راستے پہ بھیجا، اور وہاں آپ کو بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ ملے، اور بابا فرید گنج شکر نے آپ کو مرید کیا، اور مرید کرنے کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ گنج شکر نے فرمایا کہ بیٹا ہو یا مرید ہو تو نظام الدین جیسا۔ سبحان اللہ۔ اور آپ کو حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے جو سلسلہ چشت کے خواجہ عثمان ہارونی نے خواجہ معین الدین چشتی کو دیے، خواجہ معین الدین چشتی نے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو دیے، اور وہ سارے تبرکات بابا فرید گنج شکر کو خواجہ قطب الدین سے جو ملے تھے، وہ سارے تبرکات حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کو ملے۔ سبحان اللہ۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو، حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کو بابا فرید گنج شکر نے کہا کہ آپ دہلی چلے جائیے، ہم نے آپ کو وہاں کی بادشاہت عطا کر دی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ دہلی آ گئے۔ معزز ناظرین، یہ مختصر سا حالت زندگی تھا۔ آئیے اب ہم آپ کی کشف و کرامات کی طرف چلتے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ وضو فرما رہے تھے، آپ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے، آپ وضو سے فارغ ہوئے، اس نے آپ کو ایک تھیلی دی اور کہا حضور، یہ میں آپ کے مدرسے کے لیے کچھ عطا کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے اس تھیلی کو کھول کر کے دیکھا، اس میں پیسہ تھا۔ آپ نے ایک سکہ نکالا اور باقی تھیلی اس انسان کے ہاتھ میں واپس دی اور کہا کہ آپ اپنے گھر کے ضرورت کام میں اس کو لگائیں، ہمارے لیے یہی کافی ہے۔ اس انسان نے دولت کے غرور میں آ کر تکبر کے لہجے میں حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی سے کہا کہ حضرت، آپ کے مدارس ہم مالدار لوگوں کی وجہ سے ہی آباد ہیں، اگر ہم آپ کو یہ نہیں دیں گے تو آپ کی خانقاہوں کا خرچ کیسے چلے گا، آپ کے مدارس کیسے چلیں گے۔ حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کو جلال آ گیا، اور آپ نے کہا تو ابھی اس بات کو نہ سوچ کے تیری وجہ سے ہمارے مدارس چلتے ہیں، تو سوچ جب تو مسجد میں دن بھر میں ایک وقت نماز پڑھنے نہیں جا رہا، تجھے اللہ اتنا دے رہا ہے،
तो हम फ़कीरों को देख जो अल्लाह की राह में निकले हुए हैं और उसके सामने हम अपनी पेशानियों को झुका रहे हैं तो अल्लाह हमसे कितना राज़ी होगा। आपने कहा और फिर उससे कहा कि अभी जिस हौज से मैं वज़ू बना करके उठा हूँ एक नज़र इसको भी देख ले। उस इंसान ने उस हौज को देखा, उस तालाब को देखा तो वो देख करके बेहोश हो गया और काफ़ी टाइम तक बेहोश पड़ा रहा। जब उसको होश आया तो लोगों ने उससे कहा कि तुम्हें पानी में क्या नज़र आया? तो उसने कहा कि मुझे इस तालाब में पानी ही नज़र नहीं आया। तो लोगों ने कहा कि तुमको क्या नज़र आया? उसने फरमाया कि मुझको हीरे, मोती, सिक्के, अशरफियाँ इसमें नज़र आई। सुभान अल्लाह। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की क्या शान है, सुभान अल्लाह। इसी तरह से एक बयान किया जाता है हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के एक मुरीद जिसका नाम जमाल था, वो आपसे मुरीद हुआ और मुरीद होने के बाद वो बड़ा ही खुश था। एक दिन वो किसी काम से जा रहा था, जंगल में उसको एक शेर मिल गया और वो घबराने लगा। उसने कहा कि या निज़ामुद्दीन औलिया अल मदद, अल मदद, या निज़ामुद्दीन औलिया अल मदद। वहाँ इतना कहा और उसके सामने एक बुजुर्ग आए, चेहरे पे नकाब डाले हुए, हाथ में असा था और जैसे ही वो शेर उस जमाल लड़के की जानिब बढ़ा, उस बुजुर्ग ने उसके एक असा मारा और शेर वहीं ढेर हो गया। जी हाँ, और वो बुजुर्ग इतना कमाल दिखाने के बाद गायब हो जाते हैं। आप रहमतुल्लाह अलैह का वो मुरीद जिस काम से जा रहा था उसको तर्क करने के बाद आपकी खानकाह में आया और कहा हुजूर मैंने मदद मांगी और ऐसे ऐसे वाक़या पेश आया। आप रहमतुल्लाह अलैह ने कहा हमारा मुरीद ऐसी मुश्किल में फंसा हो और हमें याद करे तो हम उसकी इमदाद के लिए आ जाते हैं। ए जमाल, हम तेरी इमदाद के लिए वहाँ आए थे। सुभान अल्लाह, क्या शान है निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही की। इसी तरह से मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन बयान किया जाता है हज़रत नसीरुद्दीन रोशन चराग देहलवी बयान करते हैं कि शेख मुहियुद्दीन काशानी रहमतुल्लाह अलैह बीमार हो गए और वो बीमार होने के बाद इतने ज़्यादा उनकी तबीयत अलील हुई कि हर किसी ने, घर के मर्द, औरतों ने, बस्ती के लोगों ने उम्मीद छोड़ दी कि शेख काशानी अब इंतकाल कर जाएंगे। जी हाँ, उनकी ऐसी हालत हो गई, बिस्तर पे पड़े रहते थे, उठना मुहाल था। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह ने भी उनकी हालत के बारे में सुना और आप उनकी आयादत के लिए उनके घर की जानिब चल पड़े। आपने जैसे ही रहमतुल्लाह अलैह ने उन शेख मुहियुद्दीन काशानी रहमतुल्लाह अलैह के मकान पर आपने अपना कदम मुबारक रखा तो शेख मुहियुद्दीन काशानी आप रहमतुल्लाह अलैह के इस्तकबाल को उठे और इस तरह उठे जैसे कि वो कभी बीमार ही ना पड़े थे और आप रहमतुल्लाह अलैह के कदमों पर अपना सर रखा और पूरी तरह से सेहतयाब हो गए। जी हाँ, सुभान अल्लाह, ये आपके कदमों की बरकत है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, इसी तरह से आपकी बहुत सारी करामतें बयान की जाती हैं। आप रहमतुल्लाह अलैह अक्सर फजर की नमाज खाने काबा शरीफ में पढ़ा करते थे। एक मरतबा वहाँ के इमाम से पूछा क्या वक्त के हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही इस वक्त के बहुत बड़े वली हैं, क्या खाने काबा की ज़ियारत के लिए नहीं आए अभी तक? आप रहमतुल्लाह अलैह के बारे में जब ये सवाल वहाँ किया गया तो वहाँ के इमाम वो कहते हैं कि मैं अक्सर रोज़ाना हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया को फजर की नमाज पढ़ते हुए यहाँ देखता हूँ। सुभान अल्लाह। तो मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ऐसी ऐसी करामतें ज़ाहिर हुई हैं हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही से जो हम इस वक्त आपके सामने बयान नहीं कर सकते। जी हाँ, वीडियो लंबा हो जाएगा और आप रहमतुल्लाह अलैह की करामत बयान नहीं हो पाएगी। बहुत सारी करामतें हैं। आप बाबा फरीद गंज शकर के चहीते और लाडले खलीफा हैं। सुभान अल्लाह। तो मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल साबरी बुलबुल ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। हाजिर होते हैं दूसरा वीडियो लेकर, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।